सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की जो बाबा महाराज जी की ये लीला है, अपने आप में बहुत सुंदर है। ये बाबा महाराज जी की लीला फरवरी 1972 की है। जाड़ों का मौसम था। हर वर्ष की भांति बाबा महाराज जी यहाँ प्रयाग, इलाहाबाद नहीं आए थे, लेकिन उस समय हेमदया जी का जो घर था वह प्रयाग स्टेशन के पास हेमदा जी का बंगला था और उसमें अखंड मानस का पाठ चल रहा था। बहुत सुंदर संगीत और बहुत सुंदर आवाज में अखंड मानस का पाठ चल रहा था, लेकिन सभी के मन में एक तड़प थी कि बाबा महाराज जी आ जाएं। काश बाबा महाराज जी दर्शन दे दे। और बताते हैं कि ये पाठ रखा भी बाबा महाराज जी के लिए था कि बाबा महाराज जी पाठ सुनेंगे और बाबा जी खिंचे चले आएंगे। पाठ का दूसरा और अंतिम दिन था। पाठ खत्म नहीं हुआ था। रात के 9:30 बजे पाठ खत्म हुआ, आरती हुई और उसके बाद प्रसाद वितरण होने जा ही रहा था, किया ही जा रहा था कि अचानक से दादा मुखर्जी के भांजे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, दादा जल्दी चलो, बाबा महाराज जी आए हैं। बस फिर क्या था, दादा मुखर्जी और चाची दौड़ी चली गईं बाबा जी को लिवाने के लिए। लेकिन बाबा जी की जो लीला थी वो अब शुरू होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। इधर ये पाठ चल रहा था और बाबा महाराज जी सिद्धि माँ, जीवंती माँ और भी माइयों के साथ, अपने भक्तों के साथ फर्स्ट क्लास डिब्बे में, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, यानी कि यात्रा कर रहे थे। तभी महाराज जी माँ से बोले, रामायण का पाठ सुनेगी? माँ ने कहा, हाँ महाराज, सुनूंगी। बाबा महाराज जी ने ट्रेन की जिस डिब्बे में महाराज जी और सब भक्त बैठे थे उसकी खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही अखंड मानस का पाठ कानों में सुनाई देने लगा। बहुत ही सुंदर और एक जानी मानी आवाज माइयों के कान में पड़ने लगी। पाठ सुनने लगी, तभी बाबा महाराज जी ने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद बाबा महाराज जी ने फिर से खिड़की खोल दी। अब माइयों ने सोचा कि बाहर तो गुप अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज, ये पाठ कहाँ हो रहा है। इसी उधेड़ बुन में पाठ कानों में चलता रहा। अचानक से बाबा महाराज जी ने फिर खिड़की बंद कर दी और फिर अचानक खिड़की दोबारा खोल दी। अब कानों में रामायण का उत्तरकांड स्पष्ट कानों में सुनाई देने लगा। अब सिद्धि माँ और जीवंती माँ दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि ये पाठ तो और ये आवाज जानी पहचानी है। अब आप यहाँ पर देखें कि ट्रेन की गति बहुत तेज और उस शोर में भी पाठ कानों में पूरा स्पष्ट सुनाई दे रहा। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद महाराज जी ने खिड़की बंद कर दी और इलाहाबाद आ गया।
जब उन्हें लिवाने के लिए दादा मुखर्जी और चाची स्टेशन पर पहुंचे और जब सिद्धि माँ दादा मुखर्जी के घर आईं सारी माइयों के साथ, तब माँ को पता चला कि ये पाठ तो हेमदा के घर पर ही हो रहा था। आप सब यहाँ पर ये देखें कि ये है बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी ने कैसे ट्रेन में माइयों को रामायण का पाठ सुनवा दिया, अपने होने की उपस्थिति भी बता दी कि बाबा महाराज जी हर जगह है। और जो भक्तों के मन में एक तड़प थी कि काश बाबा महाराज जी आ जाएं, तो देखें कैसे बाबा महाराज जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा महाराज जी की लीलाएं कब कहाँ कैसे हो जाएं कुछ नहीं पता। तो ये अपने आप में बाबा महाराज जी की बहुत सुंदर लीला है। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की जय सिया राम।